वेलकम बैक नाजरीन मेरे साथ लाइन पर मौजूद है राना मुनीर साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। सर ये बताइएगा, गोशवारे फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, जबकि उसमें तकनीकी मसाइल जो आ रहे हैं उनको आप किस तरह देखते हैं? इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो एक प्रेस्क्राइब्ड एक डॉक्यूमेंट है जो कि FBR ने हर साल उसको इशू करना होता है, और ये प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट जो है वो बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी एरर के उसको जनवरी में हर साल आ जाना चाहिए। ये कानून में लिखा है। आपने देखा पिछले सालों में जो इनकम टैक्स की रिटर्न थी वो तो बहुत ही लेट आती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो FBR ने काफ़ी एफ़र्ट्स की, और उस एफ़र्ट्स में जो है उसका नतीजा ये हुआ कि ये रिटर्न हमारे 1 जुलाई को हमारे सामने थी, और ये बहुत अच्छा इक़दाम था FBR का। लेकिन उसमें हुआ ये कि उस रिटर्न में बहुत सारी गलतियां थीं, और उस गलतियों को दुरुस्त करते करते जो है वो अब ये वक्त आ गया है। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने एक बहुत डिटेल्ड लेटर FBR को लिखा, और उसमें पॉइंट आउट किया कि इस रिटर्न में ये एरर्स हैं, इसको प्लीज़ आप दुरुस्त कर दें। और इस पर FBR ने बड़ी ख़ुसूसी तवज्जो दी, और उसकी जो जितनी टीम है वो हरकत में आई, और उसमें से कुछ गलतियां जो हैं उनको दुरुस्त कर लिया गया है। आज की तारीख़ में काफ़ी सारी जो गलतियां हैं वो दुरुस्त हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ गलतियां जो हैं वो एज़ ETC मौजूद हैं, और उसकी वजह से जो लोग हैं वो प्रॉपर रिटर्न फाइल नहीं कर सक रहे हैं। तो गोया कि आज अगर हम देखें तो हमारे पास रिटर्न फाइल करने के जो टाइम है 30 सितंबर तक, वो सिर्फ 8 दिन का है। तो 8 दिन में, जबकि स्टैट्यूटरी टाइम जो है वो 9 महीने का है, तो 9 महीने कहाँ और 8 महीने कहाँ, 8 दिन कहाँ? तो अब 8 दिन जो हैं इसमें ये रिटर्नें फाइल करना नामुमकिन सी बात है। ये जो इस का तल्लुक़ जो है चूँकि डायरेक्ट FBR से है, और FBR भी ये समझ रही है कि ये वाकई बात दुरुस्त है कि ये रिटर्न में गलतियां मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये जो 30 सितंबर आखिरी तारीख है, इसके लिए इसको FBR को इसको बढ़ाना पड़ेगा, और ये एक्सटेंशन जो है वो अगरचे आनी चाहिए, टैक्स गुज़ारों की तरफ से आनी चाहिए, बार्स की तरफ से आनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से आनी चाहिए, लेकिन ये रिक्वेस्ट ना भी आए, क्योंकि ये फ़ॉल्ट जो है ये FBR का अपना फ़ॉल्ट है, और उस फॉल्ट की बिना पर इस रिटर्न को की डेट को जो है उसको एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये FBR ख़ुद ही जो अब सुओ मोटो इस पर एक्शन लेके इसकी जो डेट है वो उसको एक्सटेंड कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब डेट एक्सटेंड हो जाए तो फिर हम वही बैठें और आखिरी दिन, जिस दिन आखिरी दिन हो, और हम ये कहें कि जी अब इस डेट को और एक्सटेंड करें। मैं समझता हूँ वो दुरुस्त नहीं होगा। तो मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम टैक्स गुज़ारों से और तमाम अपनी बरादरी से कि आप इसके ऊपर काम करते रहें, और जब लास्ट डेट आ जाए तो फिर जो है वो चंद एक रिटर्न जो है वो फाइल करने वाली हो, बजाय इसके कि हम जो हमारी नेचर है, हमारी मिन हैसल कौम, हम जो है वो आखिरी दिन में ही काम करते हैं। तो खुदारा वो ना कीजिए, बल्कि इसको रेगुलरली, ये एक अहम ज़िम्मेदारी है, एक कौमी ज़िम्मेदारी है, एक कानूनी ज़िम्मेदारी है, इसको इस तरीके से लेकर इस पर मुतवातर काम करते रहें। राना मुनीर साहब, आप समझते हैं कि गोशवारों की तारीख में 30 सितंबर से आगे तोसी होनी चाहिए या नहीं? मुल्क में सैलाब की सूरत हाल गंभीर है, बिजली की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, डॉलर का उड़ान है जो रुकने का नाम नहीं ले रही, आवाम का बुरा हाल है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए? तस्हीह होनी चाहिए, और ये मुतालबा जो है ये हम नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, ये तस्हीह हालात की पेश नज़र जो है उसकी करनी चाहिए। हालात जो हैं उसको भी हमने मद्देनज़र रखना है कि मुल्क के हालात क्या हैं। 30 सितंबर तो हमने उसकी आखिरी तारीख फिक्स कर दी, लेकिन किसी के क्या मालूम था कि मुल्क में इतना बड़ा जो है वो मामला हो जाएगा और इतना लोग जो हैं वो इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो
तो ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं इसको भी हमें मद्देनज़र रखना होगा। अगरचे सैलाब जो है वो ज़्यादातर देहात पे आया है, लेकिन हमारी मईशत जो है, हमारी जो कारोबार है, उसका ताल्लुक बहुत सारा वो देहात के साथ है। और देहात जो है वहाँ से हमें अनाज मिलता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अनाज का कारोबार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी मद्देनज़र रखना है कि मुल्क की हालात क्या हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि लोग रिटर्न फाइल करना चाह रहे हों, लेकिन रिटर्न के साथ चूँकि जो टैक्स बनता है ज़रूरी है कि वो उसके साथ जमा कराया जाए। अगर वो टैक्स जमा ना कराया जाए तो रिटर्न फाइल ही नहीं हो सकती है। तो इसको भी हमने रखना है। इसका मद्देनज़र रखते हुए लोग रिटर्न फाइल करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास टैक्स जमा कराने के लिए रकम ही नहीं है, तो हमें उनको रिलैक्स करना होगा, उनको फैसिलिटेट करना होगा कि वो अपनी न सिर्फ रिटर्न फाइल करें बल्कि जो टैक्स ड्यू है उसको वक्त के साथ, रिटर्न के साथ प्रॉपरली जो है जमा करा के प्रॉपर रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़े। अगर हम रिटर्न की डेट नहीं बढ़ाते हैं, ये बड़ा एक बहुत ही अहम इशू है, और हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते हैं, लोगों को टैक्स अदा करने में फैसिलिटेट नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? वो तंग आमद बजांग आमद लोग जो हैं वो रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे। तो जब रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जो टैक्स गुजार हैं इनकी तादाद और कम हो जाएगी, और उनसे बाद में रिटर्न लेना, उसके लिए जो है वो FBR को बहुत ज़्यादा मशीनरी चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, फिर हम जो है उनसे रिटर्न ले सकेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है कि इस मौका को जो है हमने मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को फैसिलिटेट करें, ताकि हमारी जो रिटर्न्स हैं जो लोग खुद ब खुद दाखिल करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आ सकें। राना मुनीर साहब, आप ये भी आखिर में बताइएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद में इजाफा होगा और जो टैक्स अहदाफ हैं वो भी पूरे होंगे या नहीं? मैं समझता हूँ ये गोशवारे भी जो है वो जितने पिछले साल आए थे उससे ज़्यादा जो है वो गोशवारे आ सकते हैं, और जो टारगेट हमने फ़िक्स किया हुआ है वो हम टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमने करना क्या है कि हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों को रियायत देनी है कि वो अपने जो है मसाइल को देखते हुए, अपने मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए वो जिस तरह आसानी के साथ अपना गोशवारा दाखिल कर सकें वो करें, और जितनी आसानी के साथ वो टैक्स अदा कर सकते हैं वो अदा करें। टैक्स थोड़ी लेट ले लेना अच्छा है, बजाय इसके कि वो टैक्स जो है वो हमें वसूल ना हो। तो ये गवर्नमेंट को इस पर सोचना होगा, बार बार सोचना होगा कि मौजूदा हालात में हमने एक तो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, और दूसरी जो बात है वो मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए वो उनको फैसिलिटेट करना होगा। और मैं नहीं समझता कि ये गोशवारे जो हैं हम पिछले साल से ज़्यादा नहीं ले सकते। हम पिछले साल से गोशवारे ज़्यादा भी ले सकते हैं और हम टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। सिर्फ जो है वो हमें बुर्दबारी से काम लेना होगा, हमें लोगों को फैसिलिटेट करना होगा। जी बहुत शुक्रिया राना मुनीर साहब, आपने हमें टाइम